बीपीएससी टीआरई 1 का संशोधित परिणाम। अयोग्य शिक्षक जो बहाल हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 के रिजल्ट में, उस अयोग्य को बाहर करिए और जितने भी सीट बच रहे हैं सारे रिक्त पदों को जोड़ करके आप संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। हमारी सरकार से यही मांग है। सभी विषय में, सभी क्लास में। अब उसके बाद आप फिर आपने एग्ज़ाम लेते तो आपने क्या किया कि भाई उन लोगों को तो रोड पर ले आए और उसके बाद आप अपना भवाई लूटने के लिए भाई शिक्षक लोगों भी आप अपीयर हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार पूरक परिणाम में फर्जीवाड़े को लेकर धरना दे रहे हैं। हम आपको तस्वीर गर्दनीबाग धरना स्थल के दिखा रहे हैं, जहाँ पर 3 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन पर ये लोग बैठे हुए हैं। आप लोग आज दूसरा दिन है आप लोग का आंदोलन का, कोई निष्कर्ष निकला कल? देखिए, सरकार के तरफ से अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आए हैं हम सब अभ्यर्थियों की समस्या को समझने और वार्ता कराने के लिए। इसलिए हम लोग का आज दूसरा दिन है और लगातार ये हम लोगों का सत्याग्रह अभी चलेगा। और सरकार से हमारी मांग है और कि हम लोग की समस्या को सुना जाए और जो अयोग्य शिक्षक जो बहाल हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 के रिजल्ट में, उस अयोग्य को बाहर करिए और जितने भी सीट बच रहे हैं सारे रिक्त पदों को जोड़ करके आप संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। हमारी सरकार से यही मांग है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा हुआ है ना, वो कंप्यूटर साइंस विषय में हुआ है। कंप्यूटर साइंस विषय में STT 2023 वाला ज़्यादा घुस गए। STT 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ है वो अभ्यर्थी घुसे हुए हैं। उन लोगों को भर भर कर नियुक्ति पत्र बांटा गया और बहुत जगहों से उनको निकाल दिया गया है। तो अभी भी बहुत जगह अभी स्कूल में वो लोग बने हुए हैं। हमारी यही मांग है कि जितने भी निकाले गए हैं या जो अभी अयोग्य पढ़ा रहे हैं उन सबको आप पहले बाहर करिए और जितने भी रिक्त पद हैं सबको जोड़ करके आप संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। हमारी सरकार से यही मांग है। के पाठक तो बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब क्यों नहीं सुन रहे हैं तो वो तो मुख्यमंत्री जी जाने, उप मुख्यमंत्री जाने, वो लोग जाने। हम तो लोग तो एक ही बात जानते हैं कि जब आपने 2019 में सबसे STT पास कराया, आपने 2 महीना 4 महीना करते करते 2023 ले आए। 2023 में 7वां चरण का आपको बहाली करना था। आपने 7वां चरण का बहाली नहीं कर करके आपने नया कानून बनाया। हम लोग उस कानून को भी हम लोग एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद सब लोग यहाँ पे जो भी रोड पर बवा रहे हैं सब लोग क्वालिफाई लोग हैं। आपने क्राइटेरिया रखा कि 40% नंबर लाएंगे उसको हम नौकरी देंगे। हम लोग 40% से भी ज़्यादा नंबर ला करके यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं। जब आपके पास सीट अवेलेबल अगर नहीं है तो आपने TRE 2 का कैसे आपने एग्ज़ाम लिया, TRE 3 का कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? तो आपका इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ हंगामा कराना चाहते हैं, पेपर पे सिर्फ सुर्खी बटोरना चाहते हैं कि हम बहाली कर रहे हैं। अगर आपको बहाली कराने का नियत होता 2019 में जो आपने सबसे STT पास करवाया तो पहले तो ईमानदारी यही था कि जो भी लोग 2019 में पास किए थे सब लोगों को आप ज्वाइन करवा देते, सभी विषय में, सभी क्लास में। अब उसके बाद आप फिर आपने एग्ज़ाम लेते तो आपने क्या किया कि भाई उन लोगों को तो रोड पर ले आए और उसके बाद आप अपना भवाई लूटने के लिए भाई शिक्षक लोगों भी आप अपीयर हो जाइए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो आप लोग सीटेट में अपीयर हैं उसमें वो भी बैठ जाइए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपका नियत है नहीं नौकरी देने का। अगर नौकरी देने का नियत रहता तो हम लोग क्वालिफाई होकर के यहाँ रोड पे बहुत है और हम लोग का एज भी एक्सपायर कर गया। अब जाए तो कहाँ जाए? तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय जी हम लोग को रोड पर मत बवाइए। हम लोग को जो है जितने भी बच्चे यहाँ क्वालिफाई किए हुए हैं सभी सब्जेक्ट में पहले आप उनको हर वर्ग में भेज दीजिए, हर सब्जेक्ट में भेज दीजिए। सुन रहे हैं? उसके बाद जो है आप जा कर करके 2 13 14 जितना एग्ज़ाम लेना है आप लीजिए। हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आप हम लोगों से पूछने के लिए आए हैं वैसे आप भी जा कर के उन लोगों महोदय लोग से पूछिए, चाहे अतुल सर हो या के पाठक सर हो या मुख्यमंत्री जी हो या उप मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, उनसे भी कहिए जा कर करके कि जब आपका सभी विषय में आपके बच्चे क्वालिफाई हैं तो काहे के लिए ड्रामा कर रहे हैं एग्ज़ाम लेने का? और TRE 2 लिया, TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरी है? अगर आपके पास तो सारा डाटा है ना, सिर्फ फर्जी को बहाली कर लिए बस, वही आपके पास सारा डाटा है कि मेरे पास कितना अवेलेबल किस सब्जेक्ट में कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट है। तो सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को पहले आप ज्वाइन करा दीजिए, उसके बाद जितना परीक्षा लेना है लीजिए। हम लोग रोड पर बवाते रहे और आप अपना सिर्फ पेपर में लिखाते रहिए कि हाँ हम इतना लाख नौकरी दे रहे हैं। इतना लाख नौकरी किसको दिया आपने? मास्टर को मास्टर बनाया, बेचारे को 2000 से 3000 का फ़ायदा हो गया होगा। उसके बाद आपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख करके आपने ऑल ओवर इंडिया को परमिशन दे दिया कि आपको बिहार का बच्चा वोट देगा आपको, कि आपको यूपी को लगा करके वोट देंगे? आखिर यूपी सरकार भी तो है। यूपी सरकार क्यों आपको बिहारी को नौकरी नहीं दे रहा है? आपका झारखंड सरकार है क्यों आपको बिहारी को परमिशन नहीं दे रहा है? और दे भी रहा है तो 5% को दे रहा है। और आपने तो यहाँ एकदम
सपना देख लिया कि हम एकदम प्रधानमंत्री बनेंगे। आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर हम लोग की ज़िंदगी के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे आपको, क्या कि मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। और हम लोग की बात आप नहीं सुनेंगे। शिक्षकों की तो बहाली लगातार कर रहे हैं, फिर भी उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने देंगे? बिहारी हैं। अरे वो बिहारी हमारा जो काम करेगा हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो हमको रोड पर लाया हुआ उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम बिहारी लेकर के चाटेंगे क्या? जो काम करेगा अच्छा हम उसको वोट करेंगे। और हम लोग उनका तो अगर हम लोग को नहीं ज्वाइन कराएंगे तो हम लोग एक अपना जो है रथ निकालेंगे। अब पूरे बिहार में जाकर के उनका विरोध करेंगे कि हम लोग बीपीएससी पास है, गला में बोर्ड लगाएंगे। और उसके बाद हर विधानसभा जाकर करके हम लोग कहेंगे कि हम लोग बीपीएससी पास है, हम लोग को नौकरी नहीं दे रहे हैं। कब तक रोड पर रहिएगा? जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं कर जाएगी। और जो अयोग्य अभ्यर्थियों के कारण सीट खाली हो रहा हो, तो योग्य अभ्यर्थियों का सीट खाली हो रहा है, तो उसके जगह अयोग्य अभ्यर्थी को हटाकर योग्य अभ्यर्थियों पर उसको भरा जाना चाहिए। यही हमारा मांग है।